नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय जय बोलिए परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तंड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, एबीसीडी ऑफ जैनिज्म की हमारी इस क्लास में देव दर्शन विधि का प्रकरण चल रहा था और उसमें जो छोटी छोटी बातें हैं उन सभी को हम समझ रहे थे। विहार का समय होने से बीच की क्लासेस हमारी छूटी, किंतु आज फिर से हम उसी विषय को कंटिन्यू करते हुए जहां तक पहुंचे थे वहां से आगे का देव दर्शन विधि की जो स्टेप है उसे हम समझेंगे। तो पहले तो आप बताइए कि हम कहां तक पहुंचे थे। हमसे ज्यादा आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हम देव दर्शन विधि में कहां तक पहुंचे थे। कोई बताएगा? हाँ, तो सभी ने ध्यान से सुना था, लिखा था कि नहीं ये नहीं पता, सुना तो था। हम आए थे कायोत्सर्ग तक। कहां तक आए थे? कायोत्सर्ग तक। और कायोत्सर्ग की परिभाषा आपको बताई थी कि जिसमें हम शरीर और वचन इन दोनों को स्थिर कर देते हैं। मन को तो स्थिर नहीं किया जा सकता है, मन को रोका नहीं जा सकता है, इसलिए मन से हम पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करते हैं, शरीर और वचनों को बिल्कुल स्थिर कर देते हैं, शवासन में ले जाते हैं, ऐसा बताया था, है ना। और फिर कायोत्सर्ग करते हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, कायोत्सर्ग के पश्चात हमें तीसरा पंचांग नमस्कार करना है। याद रखिए, हम सब ने पहले मानस स्तंभ के दर्शन किए, उसके बाद श्री जिन मंदिर की देहली को प्रणाम करके राइट लेग से एंट्री की, 3 बार घंटा वादन किया, वेदिका के पास जाकर के भगवान को पंचांग नमस्कार किया, पहला पंचांग नमस्कार करके 3 प्रदक्षिणा लगाई। प्रदक्षिणा में हमने देव दर्शन स्तुति, देव दर्शन के पाठ पढ़े, फिर 3 प्रदक्षिणा पूरी करके, स्तुति पूरी करके हमने दूसरा पंचांग नमस्कार किया। दूसरा पंचांग नमस्कार करने के बाद हमने द्रव्य चढ़ाया, अक्षत के पुंज बनाए, पुंज बना करके मंडल मांडा और मंडल के ऊपर फिर अर्घ्य चढ़ाया और अर्घ्य चढ़ाने के बाद कायोत्सर्ग किया। कायोत्सर्ग के पश्चात अब तीसरा पंचांग नमस्कार करते हैं। तीसरे पंचांग नमस्कार में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं। कुछ मांग तो रहेगी ना हमारी भगवान से, कुछ तो हमारी मांग होगी।
तो वो मांग हम प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना और कामना दोनों एक साथ कर रहे हैं। तो क्या करते हैं हम उसमें, तो 3 आवर्त, 1 शिरोन्नति और पूरा पंचांग नमस्कार करते हैं पंचांग नमस्कार में। तो उसी में हम कुछ शब्दों को उसके साथ ऐड कर देते हैं इस क्रिया में। और वो जो लाइन है, प्राकृत की लाइन है, प्राकृत की पंक्ति है, उस प्राकृत की पंक्ति में हम प्रार्थना करते हैं क्या, तो हम कहते हैं निच्च कालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुःखखो कम्मखो बोहिलाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जिण गुण संपत्ति हो मध्यम। ठीक है ना? एक बार आप सभी मेरे पीछे बोलोगे शब्दों को, हमारे पीछे बोलिए तो पहले तो शब्द समझ में आ जाएंगे। तो आप और एक बार हमारे पीछे बोलिए, अभी हमको आपकी आवाज नहीं आएगी, फिर भी आप बोलिए निच्च कालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुःखखो कम्मखो बोहिलाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जिण गुण संपत्ति हो मध्यम। हाँ, तो इस प्रकार जो है ये कामना हम भगवान से करते हैं, इसमें ही कामनाएं छुपी है, इसमें ही प्रार्थनाएं छुपी हुई है। निच्च कालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुःखखो कम्मखो बोहिलाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जिण गुण संपत्ति हो मध्यम। धर्म स्नेही बंधुओं, इन शब्दों के द्वारा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के पहले हम कहते हैं कि अंचेमि निच्च कालम। निच्च कालम शब्द का अर्थ है हमेशा। यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो निच्च कालम। निच्च कालम शब्द का अर्थ है हमेशा। अंचेमि, अंचेमि का अर्थ है मैं अर्चना करता हूं, मैं अर्चना करता हूं। पूजेमि, मैं वंदना करता हूं। वंदामि, अंचेमि पूजेमि, मैं पूजा करता हूं। वंदामि, मैं वंदना करता हूं। नमस्सामि, मैं नमस्कार करता हूं। शब्दों के अर्थों को समझें। नित्य कालम यानी हमेशा। जी, आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, जरूर मिलेगा सभी को। नित्य कालम यानी हमेशा, अंचेमी यानी मैं अर्चना करता हूं, पूजेमी यानी मैं पूजा करता हूं, वंदामी यानी मैं नमस्कार करता हूं, वंदना करता हूं, नमस्सामी यानी मैं नमस्कार करता हूं। तो पहले हमने भगवान से ये कहा कि हे भगवान, मैं आपकी हमेशा अर्चना, पूजा, वंदना और आपको नमस्कार करता हूं। आपकी अर्चना, पूजा और वंदना करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। पहले तो हमने ये कहा, ठीक है ना? अर्चना शब्द का अर्थ है जो हम 8 द्रव्यों से भगवान को चढ़ाते हैं, अर्चना करते हैं। 8 द्रव्य भगवान को चढ़ाना अर्चना है। अर्चना शब्द का अर्थ क्या है? नित्य पूजा। देखिए, पूजा के 2 भेद है। वैसे हमारे सायंकालीन प्रवचन में अभी पूजा का ही विषय चल रहा है, तो उसमें भी हम ये बात समझाने वाले हैं, इसलिए यहाँ विस्तार नहीं करेंगे। आप यदि आपके सुबह वाली और हमारे शाम वाली जो क्लास है उसको सुनेंगे तो उसमें पूजा का सविस्तार वर्णन आपको मिलेगा, किंतु यहाँ आपके लिए संक्षिप्त में बता देता हूँ
अर्चना यानी जो नित्य पूजा हम करते हैं, एवरी डे 8 द्रव्य चढ़ाना अर्चना है। और पूजा, पूजा यानी नैमित्तिक जो होती है, नैमित्तिक क्रिया, नैमित्तिक शब्द का अर्थ है अष्टानिका पर्व, पर्युषण पर्व, अष्टमी, चौदस, इन दिनों में जो हम महाअर्चना करते हैं, महाअर्चना, विधान जिसे हम कहते हैं, आजकल की भाषा में विधान, उसे कहते हैं पूजा। उसे क्या कहते हैं? पूजा। तो दो प्रकार की पूजा हो गई, नित्य पूजा, नैमित्तिक पूजा। तो जो नित्य होती हैं उसे अर्चना कहते हैं, जो नैमित्तिक होती हैं किसी निमित्त से, नित्य यानी एवरीडे, और नैमित्तिक यानी किसी निमित्त से, किसी प्रसंग पर, किसी कारण से, किसी पर्व के कारण हम जो करते हैं वो नैमित्तिक है, उसे पूजा कहते हैं। तो अर्चना अलग हो गई, पूजा अलग हो गई। अर्चना में भी द्रव्य चढ़ाना है, पूजा में भी द्रव्य चढ़ाना है, किंतु अर्चना में हम 8 द्रव्य चढ़ा लेते हैं, एक पूजा कर लेते हैं। पूजा में, विधान में हम बहुत सारे अर्घ्य चढ़ाते हैं, सैकड़ों हजारों अर्घ्य जिसमें चढ़ाए जाते, वह पूजा है। ठीक है ना? तो मैं अर्चना करता हूं, मैं पूजा करता हूं। तो जब जब भी कोई प्रसंग मिलता है तब मैं पूजा करता हूं। जैसे किसी किसी समाज में हमने देखा है कि अक्सर यदि शादी है, बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, तो शादी के पहले शांति विधान करते ही हैं, नियम से करते हैं। ऐसा हमने मुंबई में देखा था, खास करके जो हुमड़ समाज है उसमें ये प्रचलन हमने देखा था, विसा हुमड़ समाज में, कि वो लोग बिना शांति विधान के शादी ही नहीं करते, नियम से होती है। और फिर उसके अलावा दूसरों में करते हैं, नहीं भी करते हैं, या हो सकता है करते ही हो। तो इसे कहते हैं नैमित्तिक पूजा। क्या कहेंगे इसको? नैमित्तिक। शादी के उपलक्ष्य में, विवाह है इसलिए। तो ये कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी परंपरा है। जैसे हम लोग दीक्षा लेते हैं तो दीक्षार्थियों के द्वारा गणधर वलय विधान कराया जाता है। कौन सा? गणधर वलय विधान। तो ये क्या है? ये नैमित्तिक है, गणधरों की पूजा, क्योंकि गणधर सर्वश्रेष्ठ मुनि हैं। जितने मुनि संसार में हुए हैं, हो रहे हैं, उन सब में यदि श्रेष्ठ मुनिराज कोई है तो उनका नाम है गणधर। गणधरों से श्रेष्ठ कोई नहीं। और हम लोग दीक्षा लेने निकले हैं, मुनि बनने निकले हैं, तो हम सर्वश्रेष्ठ मुनियों की पूजा करते हैं गणधर वलय विधान के माध्यम से। और आप लोग शादी करने निकले हो तो आपको तो शांति चाहिए। शादी के बाद आपको क्या चाहिए? शादी के बाद शांति चाहिए, कि भाई आज तक जैसी शांति विवाह के पूर्व में मेरे जीवन में रही है, ऐसी ही शांति बरकरार बनी रहे। इसलिए वैवाहिक जीवन में शांति और सफलता प्राप्त हो, इसलिए शांति विधान करने का प्रचलन है। अच्छी बात है, करना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो करना चाहिए। जब जब भी आपके घर में विवाह के प्रसंग होते हो, उस समय शांति विधान अवश्य करे। जिन्हें पता नहीं है उन्हें पता कराए, उन्हें ज्ञान दे कि शांति विधान जरूर करना। निश्चित आराधना का प्रभाव पड़ता ही है, जिस कारण से आप कर रहे हो। यस्यार्थम क्रियते पूजा इत्यादि बात हमारे यहाँ कही है। खैर अभी विषय वो नहीं है, इसलिए यहाँ तो ये कह रहे हैं कि प्रार्थना करते समय कहते हैं नित्य कालम अंचेमी, नित्य कालम पूजेमी, नित्य कालम वंदामी, नित्य कालम नमस्सामी। ये नित्य कालम चारों के साथ लग जाएगा, बोलेंगे एक ही बार, बोलेंगे एक ही बार, किंतु चारों के साथ लगेगा। नित्य कालम अंचेमी, नित्य कालम पूजेमी, नित्य कालम वंदामी, नित्य कालम नमस्सामी। ये चारों के साथ नित्य कालम लगाया जाएगा। और फिर कहा जाएगा कि हे प्रभु, हे भगवान, मैं नित्य ही आपकी अर्चना करता हूँ, मैं नित्य ही आपकी पूजा करता हूँ, मैं नित्य ही आपकी वंदना करता हूँ, मैं नित्य ही आप
सबको नमस्कार करता हूँ। ये नित्य कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी और नमस्सामी का अर्थ हुआ। अब इसके बाद जो है हम प्रार्थना कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं, हमारी मांगे पूरी करो। भगवान से हमारी मांगे पूरी करो, हे भगवान अब हमारी मांग भी पूरी करो, जो हमारी इच्छा है उसे पूरी करो। तो क्या इच्छा है हमारी? तो हम कहते हैं दुख खो। क्या कहा सबसे पहली बात? दुख खो। फिर दूसरा शब्द है कम्मक खो। तीसरा शब्द है बोहिला हो। फिर कहते हैं सुगई गमनम। फिर कहते हैं समाहि मरणम। और फिर कहते हैं जिण गुण संपत्ति हो मध्यम। कितने भाव किए? दुख खो, कम्मक खो, बोहिला हो, सुगई गमनम, समाहि मरणम, जिण गुण संपत्ति हो मध्यम। काम कितने किए? 4। मांगे कितनी रखी? 6। काम कितने किए बताओ? और ऐसा ही होता है ना हर जगह, हमारे काम कम और मांगे ज्यादा होती हैं। काम कितने किए? 4। कौन से? अंचेमी, पूजेमी, वंदामी, नमस्सामी। हमने अर्चना की, पूजा की, वंदना की, नमस्कार किया। और कितनी चीजें मांग ली? 6 चीजें मांगी। क्या मांगा हमने भगवान से? देखो भगवान से मांग सकते हैं, ये इसी से प्रूफ मिल जाता है। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान से मांगना नहीं चाहिए, मांगने वाले अज्ञानी हैं, वो लोग स्वयं ही अज्ञानी हैं। उन्हें खुद ही नहीं पता है कि हमारे मुनि महाराज ही ये सब मांगे भगवान के पास रखते हैं। ये सब जो बोल रहा हूं ना मैं आपको, कम्मक हो, बोहिला हो, ये सारे शब्द हम अपने पूरे दिन में 28 बार बोलते हैं। कितनी बार? कम से कम हम सब मुनि महाराज लोग कम से कम 28 बार, 28 कृति कर्म होते हैं हमारे दिन और रात के। उन सब कृति कर्मों में हम भगवान से यही कहते रहते हैं, नित्य कालमंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी, दुख खौ कमक खौ बोहिला हो, सुगई गमनम समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। मुनि महाराज भी भगवान से मांगते हैं, आप तो गृहस्थ हो भाई, और हमारी मांगे तो लिमिटेड होगी। हमको कितना चाहिए होगा उतना हम मांगते हैं, आपकी मांगे तो अनलिमिटेड होगी। आप गृहस्थ हो तो आप अपने हिसाब से मांगोगे। किंतु बंधुओं, इन 6 में सब कुछ आ गया। आपको पता है ये 6 चीजों में सब कुछ आ गया, इसके अलावा अलग कुछ मांगने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहला ही शब्द है दुख खो। क्या कहा भगवान से? दुख खहो, हे भगवान मेरे दुखों का नाश करो। भगवान से क्या मांगना, कैसे मांगना है ना? क्या मांगना, कैसे मांगना? तो कब मांग रहे हैं आप? ध्यान है ना आपका? तीसरे पंचांग नमस्कार में। किसमें? तीसरे पंचांग नमस्कार में हम मांग रहे हैं, और उस समय हम भगवान से बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं? तो पंचांग नमस्कार में क्या क्या होता है? 3 आवर्त, एक शिरोन्नति, और फिर पूरे 5 अंगों को जमीन से स्पर्श करते हुए नमस्कार। तो 3 आवर्त में 3 शब्द बोलना। देखो हाथ जोड़ो सभी, हाथ जोड़ो। हाथ घुमाना सीखे कि नहीं? प्रैक्टिस की या नहीं? उल्टा मत घुमा देना। मेरा जैसे दिख रहा है उसका उल्टा आपको घुमाना है। आपका हाथ राइट साइड में जाएगा, राइट साइड में ऐसे, बिल्कुल सही। राइट राइट से घुमाओ ऐसा, लेफ्ट नहीं जाना चाहिए, राइट जाना चाहिए। आपको तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया मैंने। परिक्रमा कैसे लगाते हैं? बस परिक्रमा के हिसाब से घुमाओ। हाँ, परिक्रमा, मंदिर की परिक्रमा ऐसी उल्टी लगाते या सीधी लगाते? जैसे लगाते वैसे हाथ घुमाओ। इसको दक्षिणावर्त कहते हैं, ठीक है ना? और सिर्फ कलाइयों का प्रयोग करें, यहीं से घुमाना है, नीचे से नहीं। सरोज बेन, आप पूरा हाथ घुमा रहे हो, सिर्फ कलाई, सिर्फ कलाई, है ना?
इसका प्रयोग करें। और इसमें वो ये सारे शब्दों को सेट करिए। देखो हाथ जोड़ो, पहले सब ऐसे स्थिर बैठो, हाथ हमारे पीछे बोलेंगे निच्च कालम, बोलो। हाँ, अब पहला आवर्त अंचे मी, दूसरा आवर्त पूजे मी, तीसरा आवर्त वंदामी। और अब 3 आवर्त पूरे हो गए। 3 आवर्त के बाद तो शिरोन्नति है, तो शिरोन्नति सिर झुकाना है, केवल सिर झुकाना है और उस समय बोलना है नमस्सामी। आ गया ध्यान में? नमस्सामी पूरा। ये चारों शब्द सेट हो गए। देखो ऐसे घुमाया, सबसे पहले बोला निच्च कालम, फिर कहा अंचेमी, पूजेमी, वंदामी, नमस्सामी। प्रैक्टिस करते रहोगे तो हो जाएगा, है ना? और फिर दिन में जितनी बार आप नमोस्तु करो, पंचांग नमस्कार करो, उतनी बार आप बोल सकते हो, बोलने में कोई वांदा नहीं, कोई वांदू नहीं। जितनी बार आपको नमोस्तु करना है उतनी बार आप बोल सकते हो। तो ये अच्छे से याद रखो, निच्च कालमंचेमी, पूजेमी, वंदामी, नमस्सामी। निच्च कालमंचेमी, पूजेमी, वंदामी, नमस्सामी। देखो मैं आपके लिए बार बार कर रहा हूं, तो आप सीखो। निच्च कालम अंचेमी, पूजेमी, वंदामी, नमस्सामी। यहाँ तक आए। और आप भगवान से मांगना है, पूरे झुक जाओ, पंचांग नमोस्तु करो। 5 अंगों को जमीन से टच करते हुए फिर बोलो दुख खो, कम्बक खो, बोहिलाहो, सुगई गमनम, समाहि मरणम, जीर्ण गुण संपत्ति हो मध्यम। ये पूरा कंप्लीट करो फिर उठो। कईयों की सांसें रुक जाती हैं, तुरंत उठ जाते हैं। ये पूरी लाइन कंप्लीट करो। ऐसे ही नमोस्तु करते हुए ये पूरा शब्द, पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद फिर उठना है। ये तीसरे पंचांग नमस्कार की विधि हमने आपके लिए बताई। तो इसमें हमने भगवान से क्या कहा? पुनः एक बार, हे भगवान, मैं हमेशा आपकी अर्चना करता हूँ, मैं हमेशा आपकी पूजा करता हूँ, मैं हमेशा आपकी वंदना करता हूँ, मैं सदैव आपको नमोस्तु करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप मुझे क्या दे, मुझे आपसे क्या चाहिए? तो हम चाहते हैं कि आप मेरे दुख खाओ, दुख खाओ। कहीं खाओ नहीं बोलना है, खाना नहीं। हाँ, कई लोग दुख खाओ, कमक खाओ ऐसा बोलते हैं, नहीं बोलना। फिर कई लोग दुख खाओ, कमक खाओ ऐसा अशुद्ध पाठ बोलते हैं। अशुद्ध मत बोलिए। 4 अक्षर है। कितने? 4 अक्षर प्राकृत में। दुख खाओ आपके पास पहुंच जाएगा लिखा हुआ। क्या कहेंगे? दुख खो, खो यानी क्षय। खो, खो शब्द का अर्थ है दुख क्षय। ये प्राकृत का संस्कृत वर्जन होगा दुख क्षय, कर्म क्षय, कर्मों का क्षय हो। सबसे पहले क्या मांगा हमने? दुखों का क्षय हो। पहले भगवान हमारे दुखों का निवारण करो, दुखों का इलाज करो, दुखों का नाश करो। क्योंकि दुखी रहते हुए हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या बताओ? जब आप दुखी होते हो, आपका मन दुखी होता है, किसी से हर्ट हो जाते हो, तो आपका किसी काम में मन लगता है? नहीं। किसी भी किस्म का दुख हो, है, कोई शब्दों से दुखी, कोई किसी के बिहेवियर से दुखी, कोई अपने ही शरीर से दुखी, कोई अपने ही व्यापार से दुखी, कोई अपने मालिक से दुखी, कोई अपने परिवार से दुखी। ठीक है ना? आज बीबी का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, नहीं तो हमेशा बोलेंगे महाराज श्री सब बीबियों को ही परेशान करने वाला बोलते हैं। कोई किसी से दुखी, कोई किसी से दुखी। दुख तो दुख है ना, बताओ? दुख तो दुख है, चाहे शरीर का हो चाहे मन का हो, दुख तो दुख है। और दुखी अवस्था में, जैसे आप मंदिर को जा रहे हो और उसके पहले ही घर में रामायण हो गई, घर में झगड़ा हो गया, अब आपका मंदिर में मन लगेगा क्या बताओ? बिल्कुल नहीं। हमारे अध्यवसाय बदल जाते हैं, हमारे परिणाम बदल जाते हैं।
और मंदिर में भगवान सामने हैं, दिखते नहीं है, भगवान सामने हैं, दिखते नहीं है, हमें वही प्रसंग याद आता है जो घर में घटा है ना, वही वही याद आता है। और फिर हमारी जो है अध्यवसाय चालू हो जाते हैं कि अब घर में जाके मैं क्या बोलूंगा, अब मुझे क्या क्या बोलना है, मैं ऐसा बोलूंगा, मैं वैसे बोलूं। जब मन में हमारे विकल्प होते हैं, कोई प्रसंग हो जाते हैं, तो हमें कुछ भी याद नहीं आता, ना कुछ दिखता है ना कुछ याद आता है, सिर्फ वही 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 हमारे दिमाग में चलता है। इसलिए सबसे पहले प्रार्थना की, भगवान दुख खो, पहले तो दुखों का इलाज करो, दुखों का नाश करो। दुखी रहते हुए मैं आपकी भक्ति अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। प्रसन्न मन से जितनी अच्छे से भक्ति होती है, प्रसन्नता, घर का वातावरण अनुकूल है, शरीर हमारे अनुकूल है, सब कुछ सही है, सब कुछ बराबर चल रहा है, तो हम बड़ी प्रसन्नता से, बड़े उत्साह से, खूब अच्छे से भगवान की भक्ति, पूजा, स्तुति, माला सब अच्छे से कर सकते हैं, कर लेते हैं। इसलिए भगवान से क्या मांगा, भगवान हमारे दुखों का इलाज करो, दुखों का उपाय करो, मेरे दुखों का नाश करो। इसमें सब आ गया, सब आया कि नहीं बताओ। जगत के जितने दुखड़े हैं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों प्रकार है दुखों के। घर घर की कहानी अलग अलग है, हर घर की और हर मन की, हर घर की और हर मन की अलग अलग कहानी है। हर घर का अलग वातावरण है और हर मन का, घर में 4 जने हैं, चारों के मन अलग हैं, चारों के मन का वातावरण अलग है, चारों के मन के दुखड़े अलग अलग है ना। तो घर घर में, मन मन में, जो हर कोने में दुख बैठा हुआ है, घर के हर कोने में और मन के हर कोने में जो दुख बैठे हुए हैं, उन सब दुखों का इलाज करो प्रभु जी, दुखों का नाश करो, दुखों का ह्रास हो। सबसे पहली मांग, कर्म को दूसरे नंबर पे रखा, पहले किसको लिया, पहले दुख को लिया, कि पहले दुख जो दिखते हैं, कर्म तो दिखते ही नहीं है, दुख तो दिखते हैं, दुख अनुभव में आते हैं, दुखों का अनुभव होता है और वो बड़ा कड़वा होता है, नीम के रस जैसा, कांजीर जैसा, विष जैसा, हलाहल जैसा, ऐसी कड़वाहट होती है दुखों की जो हमसे सहन नहीं होती हैं। इसलिए जो दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है, पहले तो उसका नाश करे। ऐसी भगवान से प्रार्थना की, दुख खो, क्या कहा, दुख खो। और फिर 2 नंबर पे कहा कम खो, किसका नाश करो, कम्मक खो, कम्मक खो। शब्द एकदम शुद्ध बोलना है सभी ने, है ना। हमारा स्टूडेंट्स अशुद्ध बोले वो हमें अच्छा नहीं लगता है, शुद्ध पाठ होना चाहिए, हर एक के मुख से शुद्ध शब्द निकलने चाहिए। तो पहला शब्द है दुख खो, दूसरा है कम्मक खो, कर्मों का क्षय करो। भगवान को कह रहे हैं हम, प्रार्थना कर रहे हैं, ऑर्डर नहीं दे रहे। ऑर्डर देंगे क्या भगवान को, नहीं, भगवान के सामने हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के, नमोस्तु करके ये प्रार्थना है कि भगवान दुखों का नाश करो, कर्मों का नाश करो, मेरे कर्मों का इलाज करो, है ना। क्योंकि दुख आए कहां से, कर्मों से। दुख दिए किसने, कर्मों ने। कर्म जब प्रतिकूल होता है, असाता वेदनीय कर्म की जब उदीर्णा होती है, तभी दुखों का अनुभव होता है। कौन सा कर्म है एग्जैक्टली दुख देने वाला, असाता वेदनीय कर्म, इसका नाम लिख लो, है ना। ये पूरी डायग्नोज होने के बाद आपको बताया है, जैसे डॉक्टर डायग्नोज करता है ना कि भाई बीमारी क्या है, कहाँ से आई है, तो हमारे आचार्यों ने पूरा डायग्नोज कर रखा है, बीमारी कहाँ से आई है, दुख कहाँ से आया है, असाता वेदनीय कर्म, है ना। और फिर उसके इलाज, उसकी टैबलेट्स, उसकी ट्रीटमेंट्स हमारे आचार्यों ने दी है, जो हम सीख रहे हैं, कर रहे हैं।
तो कर्मों का इलाज करो भगवान, कर्मों का नाश करो, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, है ना। ज्ञानावरणादि 8 कर्म है, 8 कर्म नाश कर दो भगवान, तो झंझट ही खत्म, हम भी अरिहंत सिद्ध बन जाएंगे। और नहीं तो कम से कम उन दुखों, उन कर्मों का इलाज करिए जो आप तक पहुंचने में बाधक बनते हैं। किस तक पहुंचने में? भगवान बनने में तो 8 कर्म बाधक हैं, किंतु भगवान तक पहुंचने में मोहनीय कर्म बाधक है। कौन सा कर्म? मोह कर्म है, जो भगवान तक पहुंचने नहीं देता है, सम्यक दर्शन प्राप्त होने नहीं देता है, भक्ति पूजा आराधना करने नहीं देता है। ऐसे जो खास खास कर्म है, पहले तो उनका ही इलाज आप कर दो, उनका ही नाश करो। तो ये है दुख खो और कम्मक खो, ये 2 शब्द हुए, ठीक है ना। आपको यही टाइमिंग ज्यादा सूट करता है ना क्लास के लिए? एक क्लास हमने थोड़ी जल्दी क्या ले ली तो सब गायब, इसमें आधे हो गए थे, और आज बराबर सबके सब उपस्थित हो गए। तो ठीक है, अभी फिलहाल तो ये चल जाएगा कि हम 7 बजे आपकी क्लास ले सकते हैं, जब तक हम अभी कारकल और मूडबिद्री इन 2 तीर्थों में हमारे लगभग 15 दिन हैं। तो इसमें जो जो भी क्लासेस है हमारी 7 बजे होगी। अभी सोमवार के दिन फिर से अपनी क्लास होगी, हमारा सोमवार आपका रविवार, ठीक इसी समय पे हम आगे की बात सुनेंगे। आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। जय। हे गुरुवर, आज आपने श्री जिनेंद्र भगवान से प्रार्थना कैसे करते हैं इसका बहुत ही सरल शब्दों में हमें मीनिंग के साथ समझाया। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज एवं मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 गुरु। सभी को आशीर्वाद नमोस्तु।